नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेथड क्लासेज। आज हम बात कर रहे हैं 22 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही आंसर रहेगा 21 जून को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार के योग दिवस की जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। कौन सी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अगर हम बात करें कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 2015 को बनाया गया था। 2014 में यूनाइटेड नेशन महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन में 2014 के यूनाइटेड नेशन के महासभा की जो उद्घाटन था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका प्रस्ताव रखा था और यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। इसके बाद 2015 से हर साल ये योग दिवस मनाया जाने लगा। देखो, एक तो आपने नाम सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डे। एक होता है वर्ल्ड डे, एक होता है नेशनल डे। नेशनल डे होता है मतलब किसी एक देश में मनाए जाते हैं, वर्ल्ड मतलब प्रत्येक देश में मनाए जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय डे मतलब जो एक से अधिक देशों में मनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिया कि हाल ही में केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीती है। तो इसका सही आंसर रहेगा जिबूती। हाल में केन्या ने जिबूती को हराकर यूएनसीसी में जो एकमात्र एक सीट थी उसको जीत लिया। अगर अपन बात करें यूएनएससी की फुल फॉर्म क्या है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मेपिलरी का अधिग्रहण किसने किया? तो स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मेपिलरी का अधिग्रहण हाल ही में फेसबुक द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? फेसबुक द्वारा किया गया है। हाल ही में स्वीडिश मैपिंग कंपनी मेपिलरी का अधिग्रहण किया गया। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए विश्व के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर आ गए? जो फोर्ब्स द्वारा जारी किए हैं टॉप 10 आंकड़े, उसके अनुसार मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर आ गए। टॉप 10 में मतलब कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर। फोर्ब्स क्या है? ये अमेरिका की एक बिजनेस मैगजीन है। क्या है? अमेरिका की एक बिजनेस मैगजीन है जिसकी स्थापना हुई थी 1917 में, और जिसको एडिटर चीफ पर फिलहाल हुआ है स्टीव फोर्ब्स। कौन है? स्टीव फोर्ब्स। अगर अपन बात करें जो मुकेश अंबानी है, इसकी नेटवर्थ जो इनकम है वो है 64.6 अरब डॉलर। अगर अपन बात करें टॉप 10 में एक नंबर पर 1 कौन है, टॉप कौन है? तो है जेफ बेजोस। जो कौन है? जेफ बेजोस, जो अमेजन के संस्थापक है। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक ने हाल ही में कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। कौन सी बैंक ने? कर्नाटक बैंक ने। अगर अपन बात करें कि इस जो पॉलिसी के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसमें हॉस्पिटल में होने वाले खर्चों के लिए 3 लाख तक का कवर किया जाएगा। कितने लाख तक का? 3 लाख तक का कवर किया जाएगा। साथ ही साथ ओपीडी के लिए 3000 का कवर दिया जाएगा। और इसके अलावा भी गवर्नमेंट व जो आपके सैन्य हॉस्पिटल हैं में 14 दिन के क्वारंटाइन के दौरान जो खर्च होगा उसके लिए पर डे 1000 रुपये दिया जाएगा। इस हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से 18 से 65 वर्ष के व्यक्तियों को शामिल किया गया। अगर दोस्तों बात करें कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 में। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया कि हाल ही में JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में JSW सीमेंट है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है सौरव गांगुली और सुनील छेत्री, दोनों को नियुक्त किया है। किस को? सौरव गांगुली और सुनील छेत्री। अगर अपन बात करें JSW सीमेंट, तो ये एक मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगी? जिंदल साउथ वेस्टर्न सीमेंट। कौन सी? जिंदल साउथ वेस्टर्न सीमेंट। और अगर अपन बात करें सौरव गांगुली कौन है, तो सौरव गांगुली को आपको पता होगा कि बीसीसीआई के 29वें क्रम के प्रेसिडेंट है, और 2021 के टोक्यो ओलंपिक के गुडविल एम्बेसडर भी बनाए गए। कौन? सौरव गांगुली 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक है उनके गुडविल एम्बेसडर बनाए गए। अगर दोस्तों अपन बात करें सुनील छेत्री कौन है, तो ये भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर है। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा रूस। हाल ही में भारत ने रूस से 12 सुखोई विमान के साथ साथ 21 मिग विमान और 29 लड़ाकू जेट खरीदने का फैसला लिया। जो चाइना के साथ इमरजेंसी हालात बने हैं उनको देखते हुए भारत ने रूस से 12 सुखोई विमान
21 मिग विमान तथा 29 लड़ाकू जेट विमान खरीदने का फैसला लिया। अगर दोस्तों अपन बात करें रूस के प्रेसिडेंट को आपको पता होगा व्लादिमीर पुतिन, और जो वहाँ की करेंसी है वो है रशियन रूबल, और जो वहाँ के कैपिटल है वो है मॉस्को। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो इसके अनुसार एशिया की जो विकास दर है वो रहेगी 0.1%। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, कौन सी? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और इसका मुख्यालय है वो है मनीला, मतलब फिलीपींस में। कहाँ पर? फिलीपींस में। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल हाल ही में कितना बढ़ाया गया है? तो हाल ही में 1 साल बढ़ाया गया। कितना? 1 साल कि बीसीसीआई के लोकपाल हैं वो जस्टिस, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, अभी तक 1 साल बढ़ाया गया। अगर अपन बात करें बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर अपन बात करें बीसीसीआई की स्थापना, तो स्थापना हुई 1948 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, और जो बीसीसीआई के वर्तमान प्रेसिडेंट है वो है सौरव गांगुली। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सरकार ने 18 जून को मासिक दिवस के रूप में मनाया है? कि मासिक दिवस के रूप में किस सरकार ने मनाया? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाल ही में 18 जून को मासिक दिवस के रूप में मनाया गया। अगर अपन बात करें कर्नाटक सरकार ने बनाया, इसके अंतर्गत क्या गया? मास्क, हैंड सैनिटाइजर और हाथ धोने की हैबिट के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए 18 जून को यह डे बनाया गया। हाल ही में आपने देखा होगा कोचिंग प्लेटफॉर्म में जो गेट गो का शुभारंभ और छोटे बच्चों की ऑनलाइन कोचिंग पर रोक लगा दी, ये भी किसने किया था? कर्नाटक में किया था। अगर अपन बात करें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और जो कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला, और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो है BS येदियुरप्पा। थैंक यू दोस्तों।